छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्ज़ाम 2023 का मॉडल आंसर जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हिंदी से पूछे गए प्रश्नों का मॉडल आंसर में क्या आंसर लिया गया है वो हम देखेंगे, और सब इंस्पेक्टर भर्ती में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। हिंदी के प्रश्नों को कि कैसे व्यापम द्वारा हिंदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा बी ऑप्शन कवयित्री। इसके बाद दूसरा आ चुका है, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये है कि पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारण की विभक्ति है। तो एक प्रकार का ये अलगाववाद है और इसका सही आंसर होगा अपदान। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आ चुका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 351, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यही आंसर लिया गया है। और चौथा प्रश्न है कि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती इस वाक्य में क्या है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती इस वाक्य में क्या है, तो इसका सही एक प्रकार का संकेत है ये, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आ चुका है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है। तो इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य है ये पूछा हुआ है, तो ये है साकेत। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आ जाता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग प्रधान रचना कौन सी है। ठीक है, प्रधान रचना कौन सी है, तो कुकुर मुत्ता, ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आ चुका है छह प्रश्न वहाँ हो चुके हैं। सातवां प्रश्न आ चुका है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जो मॉडल आंसर लिया हुआ है उसी के अनुसार ही हम यहाँ पर आंसर देख रहे हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई है ये पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन 14 सितंबर 1949। इसके बाद आ चुका है नौवां प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है। अर्धस्वर कहा जाता है यह और वह, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आ चुका है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। तो कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आस्तीन का सांप, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 12 प्रश्न है कि रीति रात्मा काव्यस्थ यह उक्ति किस आचार्य की है। ये जो युक्ति है किस आचार्य की है, तो इसका सही आंसर वामन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और किस तरीके से प्रश्न व्यापम द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और आप अपना मॉडल आंसर भी मिला सकते हैं। कि रीति युक्त काव्य धारा के कवि कौन है। रीति युक्त काव्य धारा के कवि हैं इसमें घनानंद, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ध्यान देंगे कई क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं, जैसे कि घनानंद वाला कई बार पूछा जा चुका है। ये 14वां प्रश्न है कि छंद के संदर्भ में यति का अर्थ क्या होता है। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ होता है विराम, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न आ चुका है कि उपन्यास उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन श्री लाल गुप्त, इसका सही आंसर यही लिया गया है। 16वां प्रश्न है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर सुधन अक्ति। ठीक है, सु मतलब अच्छा और उक्ति, ये सॉरी अक्ति पर लिया था हमने, सुधन उक्ति इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला है कि पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक क्या है। पीपर पात सरित मंडोला में वाचक क्या है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन सरिस इसमें वाचक है। 18वां प्रश्न है कि ऋजु का विलोम क्या होगा। ठीक है, ऋजु का विलोम क्या होगा, तो वक्र ऋजु कहते हैं वो, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 प्रश्न हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 19वां प्रश्न की हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है। तो हिंदी को
भारोपी भाषा का परिवार माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला आ चुका है 20वां प्रश्न की मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? तो इसका सही आंसर है विद्यापति। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करने के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ज़्यादा परेशान करने के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है छाती में दार दरना। ठीक है, छाती में दार दरना, ये सही आंसर है। 22वां प्रश्न है कि धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द को, अंत में जोड़े वाले मतलब बाद में जोड़े वाले, ठीक है, धातु के अंत में जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बाद में। उ मतलब आगे जोड़ा जाता है, प्र मतलब पीछे जोड़ा जाता है, प्रत्यय इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन कर्मभूमि। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में नासिक की ध्वनि होती है। तो नासिक की ध्वनि होती है प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि को नासिक की ध्वनि कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 25वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे ये क्या है? तो ये मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ हलंत लग चुका है। अगला है 26वां प्रश्न की सार लेखन में मूल रचना का होता है। सार लेखन में मूल रचना का होता है 1/3। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक इसमें 8 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला ऑप्शन ये पूजनीय, ये अशुद्ध है। बाकी शब्द जो है अनधिकार, आशीर्वाद, निरोग, ये सही है। इसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, यहाँ पर 29वां प्रश्न कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो इनमें से जो रचना है वो है रामचंद्रिका, ये तुलसी की नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, यहाँ पर 30वां प्रश्न आ चुका है और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त शब्द बताइए। तो विसर्ग संधि युक्त शब्द इनमें से है निर्जन। ठीक है, ये विसर्ग संधि है निर्जन में। अगला 31वां प्रश्न आ चुका है यहाँ पर कि गुण स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है महेंद्र। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अगला प्रश्न, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में यहाँ पर समास है द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सही वर्तनी में उज्ज्वल रहता है और आधा ज 2 बार रहेगा वही सही रहता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी वर्णमाला में ढ और व ध्वनि को क्या कहते हैं? ढ इस तरह से लिखा हुआ है और ढ नीचे मात्रा लिखा रहता है इस प्रकार। और तो इसमें किस ध्वनि को क्या कहते हैं ये पूछा हुआ है और इस ध्वनि को कहा जाता है उच्छिप्त स्वर का उच्छिप्त ध्वनि कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर है अत्यधिक उत्साहित होना। ठीक है, वो क्या है? आकाश माँ गोड़ू मढ़ाना, अत्यधिक उत्साहित होना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है राम कृष्ण। राम और कृष्ण 2 जने का इसमें आ रहा है। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है ये पूछा हुआ है और इसका सही आंसर है यमक, एक शब्द अलंकार है। यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? नील, वारी, अम्बु, सलील, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन जो रसाल लिखा हुआ है ये नहीं है, बाकी 3 है। अंध का विलोम क्या होगा? अंध का विलोम इसमें से क्या होगा? तो अंध का विलोम होगा इति। ठीक है, एक बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 40 आ चुका है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर है प्रसून। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
41वां प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है, तो यह है कवित्त। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला आ चुका है और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जातिवाचक संज्ञा है। तो इनमें डी ऑप्शन इसका लड़की एक जातिवाचक है, बाकी जो है वो व्यक्तिवाचक है। 43वां प्रश्न है कि चरण कमल बंदव हरि राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 44वां प्रश्न है कि अनुवृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुवृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर है पहला अनुधन इति। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, तो इसका सही आंसर है द्विवेदी युग के कवि थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए कि घिरी मीट की मारना। घिरी मीट की मारने का जो अर्थ होगा हिंदी में वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर है पलके न झपकाना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला आ चुका है अगला प्रश्न यहाँ पर और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित से सही वर्तनी का चयन करना है, तो बी ऑप्शन अनुग्रहित इसका सही आंसर है। संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है। तो संचारी भाव की संख्या मुख्यतः 33 मानी जाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है, डी ऑप्शन। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है 50वां प्रश्न कि अद्भुत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अद्भुत शब्द में इसमें अभी एक उपसर्ग है और आज के इस 50 वीडियो में हमने देखा 50 क्वेश्चन देखे हैं। मॉडल आंसर आपने मैच कर लिया होगा। व्यापम द्वारा किस तरीके से हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपने देखे हैं। अगला वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप आगे का वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ से 15 प्रश्न और हल करते हैं और यहाँ आपको जीएस के पार्ट का वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 51वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं 51वां प्रश्न से निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तो किसकी देवनागरी नहीं है, तो पंजाबी की देवनागरी नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 52वां प्रश्न की कोयल का कर्ण सबसे मधुरतम है। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो इसका सही आंसर है विशेषण संबंधी अशुद्धि है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 53वां प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है, अनमेल होना, ठीक है। यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सूर्य कौन सा शब्द सूर्य कौन सा शब्द है। सूर्य देशज है, विशेषज है, तत्सम है, तद्भव है। इनमें से सही कौन सा है, तो सही आंसर है तत्सम है। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। 56वां प्रश्न का सही आंसर है क्रिया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 57वां प्रश्न है कि कबीर को वाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा था। कबीर को वाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा था, तो यह ऑप्शन इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाक्य रचनात्मक काव्य परिभाषा दी गई है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन विश्वनाथ द्वारा। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द को बताइए। उपसर्ग युक्त शब्द है इसमें से आगमन। डी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद 60वां प्रश्न आ चुका है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। अखरोट दिया हुआ है, मुख दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन अखरोट। ये तद्भव शब्द है। इसके बाद 61वां प्रश्न आ चुका है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द है अव्यय। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है। ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है, तो सही आंसर है सी ऑप्शन संप्रदाय तत्पुरुष समास है इसमें। 53वां प्रश्न है कौन सा सर्वनाम है। कोई जो शब्द है वो
कौन सा सर्वनाम है यह पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर अनिश्चयवाचक शब्द सर्वनाम है वो। 63 प्रश्न हो चुके हैं और 30 प्रश्न ही आया हुआ है और आगे की इंग्लिश का प्रश्न हमने इस हल नहीं किए हैं। और इस प्रकार से हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जानकारी आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।